हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है हमें इसमें समझते हैं। घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान तो ज्ञात करना है लेकिन घनों का परिकलन नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? तो हमें उपयुक्त सर्वसमता की सहायता से करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 7 की पावर 3 या 5 की पावर 3 है तो इनको आप 3 बार गुणा करके और सरल कर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसके बिना कोई और तरीका करना है। तो और तरीका क्या हो सकता है? वो हो सकता है सर्वसमता की सहायता से। तो हमें पहचाननी होगी इसमें कौन सी सर्वसमता यूज करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है इनको एबीसी मान ले रहे हैं। तो माना a बराबर -12, b बराबर 7 और c बराबर 5। अब ऐसा करते हैं, इनको तीनों को ऐड करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं कि क्या आएगा। ये है -12 और +7 और +5। -12 और 7 और 5 हो जाएंगे +12 और ये दोनों कट गए और क्या आ गया? 0 आ गया। और यदि a + b + c का मान 0 होता है तो एक सर्वसमता क्या होती है मैं लिख रहा हूं आपको। यदि a + b + c बराबर 0, ये लिखेंगे। हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि यदि a + b + c बराबर 0 तो क्या बात होती है? a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। ये एक सर्वसमता होती है। ये सर्वसमता केवल तभी अप्लाई होती है जब a + b + c तीनों का योग 0 हो, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ हम ये सर्वसमता लगा सकते हैं। अब a की जगह क्या था? हमारा था -12 और b क्या था? 7 और c क्या था? 5। और इसका मान हम इधर भी रख दे रहे हैं। 3, a का मान था -12, b का मान था 7 और c का मान था 5। तो कैसे करेंगे? हम इनकी गुणा कर ले रहे हैं। 12 × 36 और 36 × 5 180। 180 की 12 से गुणा करेंगे। 12 × 36, 36 × 180 की 7 से गुणा करो तो 7 × 8 = 56, 7 × 7 और 5 12, 1260 आ गया। माइनस का चिन्ह शुरू आ जाएगा, -1260। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए बहुत आसान था, आपने घन भी नहीं किया और बस सर्वसमता की सहायता से बता दिया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अगला करते हैं सेकंड पार्ट। वो भी इसी तरह ही होगा। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 28 का क्यूब और प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब। तो जो क्यूब के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो चाहिए इनको एबीसी मान लेते हैं पहले। माना a बराबर 28 और b बराबर -15 और c बराबर -13। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ के देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। a का मान है 28, b का मान है -15 और -13 और 28, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के, और माइनस के 28 हो जाएंगे और जुड़ने के बाद कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का कट गया और यहाँ पे भी a + b + c का मान 0 आ गया। इसलिए यहाँ भी वही सर्वसमता हम अभी जो बताई थी वो लगा देंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी सर्वसमता थी वो फिर से एक बार लिख देते हैं कि यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। तो a की जगह हमें रखना है 28, b की जगह रखना है -15 और c की जगह रखना है -13 और इधर भी रखना है। a की जगह 28, b की जगह -15 और c की जगह -13। बस अब उनकी गुणा करके लिख देना है। माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 28 × 84, 84 तो ये हो गए और 15 13 की गुणा कर लो। 15 × 45, 45 और 15 × 15 और 4 19। इनकी भी गुणा कर लो। 4 × 5 = 20, 4 × 36 और 2 38, 4 × 4 और 3 7 और 8 × 5 = 40, 8 × 72 और 4 76, 8 × 8 और 7 15, 0 8 7 और 6 13, 1 और 5 6
और ये आ गया 16,380। ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत आसान तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखिए ये जो है किसी आयत का क्षेत्रफल है और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें बताना यह है कि इसमें लंबाई के लिए क्या व्यंजक होगा, संभव व्यंजक, और चौड़ाई के लिए क्या होगा। चलिए बताते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं यहाँ पर 15 का पहला, यह है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 25 a स्क्वायर माइनस 35 a और प्लस 12। हम करेंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड कैसा करते हैं, सबसे पहले 25 और 12 की गुणा करेंगे। सबसे पहले 25 और 12 की गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं कि गुणा करके क्या आएगा। देखिए यहां पर मैं कर रहा हूं 25 की और 12 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। और 300 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 35 हो। गुणा करें तो 300 आए, लेकिन जोड़े तो 35 आए। तो देखिए एक 20 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। 15 और 20 की गुणा करेंगे तो 300 आएगा और जोड़ेंगे तो 35 आएगा। ये अगर हम तो अनुभव से डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको गुणनखंड करने पड़ सकते हैं। तो आप गुणनखंड करके देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से गुणनखंड है जिनका योग 35 है। अब ये जो 35 हमने लिखा है, इस 35 की जगह पर हम 20 प्लस 15 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस 35 की जगह लिखेंगे 20 प्लस 15। और अब क्या करेंगे, ये जो a है इसके अंदर गुणा करेंगे और माइनस की भी अंदर गुणा करेंगे। तो जब माइनस की करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस का 20 a माइनस का 15 a और प्लस का 12। अब ये देखेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। तो संख्याओं में से तो वो आएगा जिससे दोनों संख्याएं कट जाएंगी, अर्थात एचसीएफ अर्थात मासा। तो 5 से 25 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा। तो 5 ले लो और एक a आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 5 25 5 बचेगा और यहाँ 5 और 20 4 बचेगा। यहां से हम क्या कॉमन लें, 15 और 12 में से जो दोनों से कट जाए, अर्थात एचसीएफ क्या होगा, इनका मासा क्या होगा। तो देखिए 3 से 15 भी कट जाएंगे, 12 भी कट जाएंगे, तो 3 ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन ले लिया और 3 पंजे 15, ये हो जाएंगे 5 है। 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4, माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस आ गया। अब आप देखिए ये ब्रैकेट जरूर समान आती है हमेशा, ये समान ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 5a माइनस 4, हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5a माइनस 3। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। बताना यह है कि इनके लिए संभव व्यंजक क्या है। अगर आप इसको लंबाई मानोगे 5a-4 को, तो चौड़ाई ये हो जाएगी। यदि इसको चौड़ाई मानोगे तो लंबाई ये हो जाएगी। तो ये बात आप लिख दीजिए, यदि लंबाई बराबर 5a-4, तब चौड़ाई बराबर हो जाएगी हमारी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5a-3। और यदि आप लंबाई इसे मानोगे 5a-3 को, तो चौड़ाई ये वाली हो जाएगी। तब चौड़ाई हो जाएगी हमारी 5a-4। तो ये संभव व्यंजक हो गए लंबाई चौड़ाई के, 5a-4 और 5a-3। हमने इसकी दोनों तरफ तुलना कर दी। भाई क्षेत्रफल हमें पता है आयत का ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अगर आप वो किसी को मान सकते हो आप, अगर आपने ऐसे लंबाई मान लिया तो ये चौड़ाई और ऐसे मान लिया तो ये चौड़ाई। चलिए अब इसी तरह दूसरा पार्ट इसका करते हैं, वो भी बहुत आसान है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट ये है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब आप देखिए 35 और 12 की गुणा करिए, 35 की और 12 की, कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 के 36 और 6 42, 420 आया। 420 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 13 आए।
तो आपको थोड़ी यहाँ एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, आपको इसको गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे। हमें तो अपने अनुभव से पता है कि क्या है, आप इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। और यहाँ पर 28 और 15 की अगर आप गुणा करेंगे तो यही आएगा, 15 × 120, हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42, और अगर 28 में से 15 हटाएंगे तो 13 आ जाएंगे, और 13 की जगह पर हम 28 - 15 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 13 की जगह पर लिखेंगे 28 - 15 -12, 22 के अंदर गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 35/2 प्लस 28/22 -15/12। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 35 भी कट जाए 28 भी कट जाए? 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, तो 7 को ले लो कॉमन और 22 भी ले लो, तो 5/, और प्लस 4, इन दोनों से क्या कॉमन है जिससे दोनों संख्या कट जाए? 3 से दोनों कट जाएंगी, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/, प्लस 4। आना वही है जो पिछली ब्रैकेट में आया है, ये ब्रैकेट तो समान हमेशा आनी है, ये समान ब्रैकेट जो है हमने कॉमन ले ली, और ये हो गया 7/, -3। अब फिर वही, अगर इसे लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई, और इसे लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? L × B, तो एक L है और एक B है, तो लिख देंगे यदि लंबाई बराबर 5/, प्लस 4, तब चौड़ाई बराबर 7/, -3। अब ये भी लिख दो इसमें, यदि लंबाई बराबर 7/, -3, तब चौड़ाई बराबर 5/, प्लस 4, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 के भी दोनों पार्ट हो गए, और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और उसमें भी 2 पार्ट है, बहुत आसान है। इसमें भी यही पूछा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब देखिए आयतन की बात है, ये घनाभ, ये भी घनाभ है, ये जो मैंने डस्टर लिया ये भी घनाभ है। घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो। देखिए ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, सभी को अलग अलग मान लीजिए। ये मेरा जो कमरा है ये भी घनाभ के रूप का है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात LBH होता है, और आयतन हमें दे रखा है। और सभी विमाओं के संभव व्यंजक बताने, विमाओं से मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको ही हम विमाएं कहते हैं। इनके लिए संभव व्यंजक बताने के लिए हम इसी तरह इसके गुणनखंड करेंगे जैसे अभी किया था। तो 16 का पहला पार्ट हमें दे रखा है आयतन, घनाभ का आयतन हमें दे रखा है कितना? 3x² - 12x। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक तो आप देख रहे हैं 3, क्योंकि 3 से 12 भी कट जाएंगे, और एक x आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा x - 4, और आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारी विमाएं क्या हो सकती है? लंबाई हो सकती है 3, मतलब विमाएं, लंबाई से मत बताओ, ये बताओ विमाएं जो है वो 3x और x - 4 हो सकती है। तो लिख देंगे अतः घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक, घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हो सकते हैं? संभव व्यंजक एक हो सकता है 3, एक हो सकता है x, और एक हो सकता है x - 4। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी कर लो। आयतन बराबर हमें दे रखा है 12k² प्लस 8k² - 20k। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 12, 8 और 20 कट जाए, अर्थात इनका मासा क्या है? तो मुझे लगता है 4 से ये भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, तो 4 ले लो कॉमन, और एक k भी सब में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन भी ले लो। तो 4 3 12, यहाँ बचेगा 3/2, 4 2 8, यहाँ बचेगा 2 22, 4 5 20, यहाँ बचेगा 5। अब आपको क्या करना है, ये बन गया हमारा द्विघातीय बहुपद, इसके गुणनखंड करने में आते हैं पहले से। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करने के लिए a और c की गुणा करेंगे।
ए है हमारा 3 और सी है हमारा 5, इनकी गुणा आई 15। 15 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 2 आए। देखिए 5 या 15 और 5 में से 3 घटाइए 2, तो 2 की जगह पर आप लिखोगे 5 - 3। चलो यहां पर लिखते हैं, ये जो 2 है इसकी जगह पर लिखेंगे 5 - 3। जब y के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y - 3y - 5। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? केवल y, तो यहां बचेगा 3y + 5। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? केवल -1, तो यहां क्या बचेगा? 3y + 5। अब ये ब्रैकेट जो समान है इसको ले लो कॉमन, तो यहां पर जब कॉमन ले लोगे तो यहां तो बचेगा y और यहां पे बचेगा -1, तो संभव विमाएं क्या हो गई हमारी? 4 के 3y + 5 और y - 1। तो लिख देंगे अतः घनाभ की संभव विमाएं, घनाभ यहां से लिख दो, घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक, घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक ये बराबर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4k, एक हो जाएगा 3y + 5 और एक हो जाएगा y - 1, और ये हमारा आ गया आंसर। और इस तरह से एक्सरसाइज 2.5 आपकी हो गई कंप्लीट। अगली वीडियो में चैप्टर 3 बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।